तो पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था क्या, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या द्विघातीय समीकरण का हल ज्ञात करना। तो उसमें देखे थे कि कैसे आप लोग को क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो एक अभी आप लोग को गुणा विधि द्वारा बताया गया है, एक भाग विधि से भी बनता है, तो वो भी आप लोगों को क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। जब क्वेश्चन उसमें जब चलेंगे क्वेश्चन पर, तब वहां पर आप लोगों को क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। तो दो तरह से आप लोग पढ़ लिए हैं, एक गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा क्या पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। आज जो बच्चों आप लोग पढ़िएगा वो कौन सा पढ़िएगा, डायरेक्ट सूत्र का। सूत्र का कौन सा सूत्र, जो हम लोगों ने पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जो ज्ञात किया था, जिसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है, उस सूत्र का प्रयोग करके क्या कीजिएगा, द्विघात समीकरण का क्या मूल ज्ञात कीजिएगा। तो चलिए आज आप लोग का जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। कहता है क्या कि द्विघात सूत्र द्वारा, कहता है क्या सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण क्या शून्य ज्ञात करते। क्या कहता है कि सूत्र द्वारा द्विघात, सूत्र का मतलब क्या, कि आपके पास सूत्र क्या है, x बराबर क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस क्या 4ac, यही है ना। अब बड़ा कितना 2a, यही आपका सूत्र है। इसका कहने का मतलब क्या कि x का दो मान है, यानी x बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस बी एक बार प्लस रूट अंडर क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बड़ा कितना 2a। अब दूसरा x बराबर क्या माइनस बी है, तो माइनस बी ही, केवल चेंज कहाँ करना है, एक बार हमने यहाँ क्या लिया अभी प्लस, तो दूसरे बार यहाँ क्या लेंगे माइनस रूट अंडर क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना 2a। तो देखिए तो बच्चों यहाँ से x का मान क्या वो निकला। इस सूत्र का कैसे आखिरकार प्रयोग करना है यही सीखना है। तो चलिए इस पर मान के चलिए कोई क्वेश्चन रहता है, जैसे कोई भी क्वेश्चन आप बताइए, जैसे आपको पीछे में बताया जो पूर्ण वर्ग है या कोई भी विधि है, बोलिए 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, इसका कहता है क्या करने के लिए, कि मूल या शून्य ज्ञात करने के लिए। कोई बात नहीं, यहां से आप एक चीज बताइए बच्चों कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका क्या है, द्विघातीय समीकरण का क्या व्यापक रूप है या सामान्य सूत्र कहिए, है कि नहीं। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये मिल गया, यानी ए के जगह पर कितना आपका 3, बी के जगह पर कितना ए है ना 4, और सी के जगह पर कितना यहाँ प्लस है, व्यापक रूप में प्लस होता है, तो जैसा चिन्ह रहेगा चिन्ह के साथ लेना क्या -4, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना है। चलिए अब आपको इसमें क्या करना है बच्चों, आपको क्या करना है, इसमें सूत्र लगाना है ना। तो एक्स बराबर क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना 2a। चलिए बराबर माइनस है तो b का वैल्यू देखिए कितना, यदि b का वैल्यू यहाँ माइनस रहता तो हम वहां पर क्या लेते -4 लेते, यदि यहाँ प्लस है तो प्लस ही लेना। ये माइनस तो फॉर्मूला का है, ये माइनस फॉर्मूला का है, लेकिन यदि b मेरा ऋणात्मक होता तो हमको b वहां क्या करना पड़ता, ऋणात्मक लेना पड़ता। प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए देखिए कितना हमारा 3, चलिए ए हम 3 लेते हैं, ये हम क्या लेते हैं बच्चों 3 गुना सी मेरा क्या है -4, तो -4 लेंगे बटा कितना 2 गुना ए का वैल्यू कितना 3, यानी -4 प्लस माइनस रूट अंडर 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस माइनस प्लस 4 जगह 16 16 ये कितना 48 बटा कितना 3 दूनी -4 प्लस माइनस कितना हो गया 8 6 14 के 4 हाथ से 4 1 5 1 64 बटा कितना 6 -4 प्लस माइनस 64 का वर्गमूल कितना बच्चों 8 बटा कितना 6। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अब करेंगे क्या
कि -4, एक बार प्लस लेंगे, हाँ या ना, -4 माइनस बटा कितना, 8 में से 4 घट गया, 4 बटा कितना, कॉमा, -8 -4 माइनस कितना, 12 बटे कितना 6, तो 2 दूनी 4 दो तिया, और 6 1 6 6 दूनी कितना, 1 2 बटा 3, एक कितना माइनस, यही x का यही मूल है बच्चों। यानी क्या, यहाँ से अल्फा बराबर कितना 2 बटा 3 और बीटा बराबर कितना -2। इसी प्रकार, कितना आसान है ना, है कोई ज्यादा भारी। केवल और केवल क्या वैल्यू रख करके क्या करना है, वर्गमूल निकलेगा, उसका क्या सिंप्लीफाई करना है। तो सूत्र द्वारा क्या है, आपको सबसे आसान है। जब आपको कोई भी विधि नहीं दिया रहे, न गुणनखंड विधि दिया रहे, न पूर्ण वर्ग विधि द्वारा दिया रहे, तो सीधे हम क्या करेंगे, इसका इस सूत्र का क्या उपयोग करके नहीं निकाल सकते हैं, हाँ या ना, आसान है ना, है कहीं पर भारी, देख लीजिए, नहीं है, चलिए आगे। सबसे आसान है। अब देखिए यहां पर आपके पास जो मूल जो ज्ञात होता है बच्चों, इस पर सबसे ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा इस टॉपिक पर। यह समझिए क्या कि इसको भी जितना भी लगाना है उतना आप इसमें लगा सकते हैं, इतना बात दिमाग में बैठा लीजिए। इस पर सबसे ज्यादा हम जो टेस्ट भी आप लोग से लेंगे उसमें भी इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होगा, मूलों की प्रवृत्ति जांच करने के लिए, मूलों की जांच करने के लिए। तो समझिए यहाँ पर कहता है कि आपके पास द्विघात समीकरण के शून्यक 2 प्रकार के होते हैं। शून्य कितने प्रकार के होते हैं, एक होता अवास्तविक, एक होता क्या वास्तविक। और वास्तविक में क्या असमान और समान, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब कैसे पहचानेंगे, हमारे पास जो सामान्य सूत्र है ax² प्लस क्या bx प्लस क्या c बराबर क्या आपका, ये जो है किसका सूत्र है, द्विघातीय बहुपद, सॉरी द्विघातीय समीकरण बोले या बहुपद बोलिए, द्विघातीय समीकरण का क्या सामान्य सूत्र है, या इसी को कहा जाता है क्या व्यापक रूप। ये इससे तो आप लोग क्या 2 चैप्टर में क्या हो चुके हैं, परिचित हो चुके हैं, है कि नहीं है। चलिए अब इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे कि किस कंडीशन में अवास्तविक होगा। कंडीशन का मतलब क्या, कौन सा ऐसा शर्त होगा जिसमें क्या हो जाए, मेरा द्विघात समीकरण का जो हल होगा वो क्या होगा अवास्तविक होगा, और दूसरा क्या होगा वास्तविक होगा। और वास्तविक होगा भी तो असमान कब होगा और समान कब होगा, उसके लिए एक चीज ज्ञात करना है बच्चों आपको, ठीक है ना। उसके लिए क्या ज्ञात करना है तो समझाते हैं आपको। आपके पास जो सामान्य सूत्र होता है ax² प्लस क्या bx प्लस क्या c बराबर 0, इसमें आपको d ज्ञात करना पड़ता है। d को हिंदी में क्या कहा जाता है, विवेचक, क्या कहा जाता है विवेचक, या विविक्तर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विविक्तर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है विवेचक, या और इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चों इसको डिस्क्रिमिनांट, क्या कहा जाता है डिस्क्रिमिनांट। इसलिए इसको संक्षेप में क्या चीज से सूचित किया गया, डी से सूचित किया गया। अब ये निकलेगा कैसा, बस एक चीज याद कर, केवल ज्ञात करना है आपको। जो यहां से डी बराबर जो फॉर्मूला निकलेगा बच्चों वो बनेगा क्या b² माइनस क्या 4ac। केवल यदि इसका जांच कर लिए, केवल क्या इसका जांच कर लिए तो आपको मूलों की प्रवृत्ति क्या पता चल जाएगा कि मूल का किस प्रकार से हल होगा। समझ रहे हैं कि मूल का हल किस प्रकार होगा। तो मूल का जो हल होगा समझिएगा, तो यहां पर मूलों की क्या है प्रकृति है, यानी नेचर ऑफ क्या रूट, कि किस प्रकार का हल होगा। तो आपको जस्ट बताया है कि कितने प्रकार के होते हैं, 3, मतलब कौन कौन अवास्तविक, वास्तविक, वास्तविक में क्या समान और असमान। तो देखिए ना, एक है क्या अवास्तविक जिसको क्या कहते हैं काल्पनिक भी कहते हैं, दूसरा वास्तविक, और तीसरा क्या वास्तविक। और इसके लिए बच्चों क्या है ना कि इसके लिए डी जो होगा ना वो क्या होगा ऋणात्मक होगा।
क्या होगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब क्या कि डी लेस देन 0 होगा। क्या होगा? डी लेस देन। लेस देन मतलब क्या? 0 से छोटा क्या होता है? ऋणात्मक क्या होता है? जब भी डी का मान आ जाए, डी का मान का मतलब क्या कि इसके लिए डी का मान क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान होगा वो क्या होगा? 0 से क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? 0 से। क्लियर है? अभी चेक करके बताएंगे। दूसरा है बच्चों क्या कि वास्तविक तो है लेकिन असमान है, तो इस कंडीशन में डी का मान जो होगा ना वो क्या होगा बच्चों? धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक। मतलब क्या कि डी, कहने का मतलब क्या कि डी ग्रेटर देन क्या? 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या? यानी इसका मान 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा क्या होता है? धनात्मक न होता है। 0 से छोटा क्या? ऋणात्मक। 0 से बड़ा क्या? धनात्मक। क्लियर है? तीसरा इसके लिए क्या होता है बच्चों? वास्तविक और समान। तो वास्तविक और समान के लिए डी का वैल्यू क्या होगा बच्चों? 0 होगा। 0 का मतलब क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या? 0। न धनात्मक होगा ना ऋणात्मक होगा। तो कोई भी आपसे पूछ सकता है कि बताओ कि द्विघात समीकरण का वास्तविक और समान हल के लिए क्या कंडीशन है? तो क्या कंडीशन है वास्तविक और समान के लिए? डी बराबर वास्तविक और समान के लिए क्या? डी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? सॉरी, इक्वल टू कर डी ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0। वास्तविक और समान के लिए क्या है? डी बराबर। वास्तविक और समान के लिए क्या है? वास्तविक और असमान के लिए क्या है? डी ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन। फिर अवास्तविक और काल्पनिक के लिए क्या है? डी लेस देन 0। डी लेस देन 0। डी लेस देन का मतलब क्या है कि डी का मान क्या है? 0 से छोटा है। ये याद रहेगा कंडीशन कि वास्तविक और समान के लिए डी बराबर 0। वास्तविक और समान के लिए डी बराबर 0। वास्तविक और असमान के लिए डी ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन। और अवास्तविक के लिए क्या? डी लेस देन। ठीक है? ये जो आपका है ये आपका क्या हो गया? आज चैप्टर आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। इस चैप्टर का जितना भी क्या था थ्योरी पार्ट आप लोग का क्या हो गया? आज समाप्त हो गया। अब इस पर क्या है कि क्वेश्चन अभी आप बताते हैं कि कैसे आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग बुक खोलिए। अब उसमें आपको कहता है कि क्या करने के लिए कि द्विघात समीकरण का क्या मूलों की प्रकृति किस प्रकार से है। तो चलिए प्रकृति किस प्रकार से है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें जो है ना, ध्यान रखिए इधर, इसमें जो है किसमें? इस कंडीशन में अवास्तविक वाला में, इसमें बच्चों हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? हल नहीं होगा। हल नहीं होने का मतलब क्या बच्चों कि x का मान नहीं निकलेगा। और इन दोनों कंडीशन में वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान में ही केवल क्या होगा? हल होगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से घुमा करके क्या किया जा सकता है? पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है। क्या करना आपको? ध्यान रखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे क्या किया गया है? पूछा गया है। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए देखिए यहां पर एक्सरसाइज पेज नंबर खोलिए, समझिए पेज नंबर आप लोग 107 खोलिए। A107। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कहता कि 2x² माइनस x माइनस 1 बराबर क्या? 0 के लिए विविक्तर का चिन्ह लिखिए। विविक्तर का मतलब क्या? केवल d का कहता क्या? चिन्ह लिखने के लिए। चिन्ह मतलब क्या कि धन चिन्ह आएगा कि ऋण चिन्ह आएगा।
दो ही चिन्ह आता है, जीरो में तो कोई चिन्ह तो है ही नहीं। चलिए, तो हमारे पास पता चल गया कि ए बराबर कितना है बच्चों, 2, बी बराबर कितना, इस एक्स के साथ कोई भी गुणांक नहीं है तो 1 तो है ना, क्योंकि 1 कैसा 1, हाँ चिन्ह के साथ लेना। और सी बराबर कितना है बच्चों, -1। आपको कहता डी, डी बराबर क्या फॉर्मूला बनता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4a। चलिए बी का जगह कितना, -1 का स्क्वायर -4 गुना ए का वैल्यू कितना 2 गुना सी का वैल्यू कितना कितना -1 का स्क्वायर कितना बच्चों, -4 दूना 8, लेकिन कैसा माइनस माइनस प्लस, वेरी गुड। 8 1 कैसा चिन्ह आया बच्चों, धनात्मक आया ना, धनात्मक। मतलब क्या कि इसका हल होगा, यानी धनात्मक का मतलब क्या, हल होगा। अब कैसा हल होगा ये भी पूछ सकता है कि किस प्रकार का हल होगा, तो हल तो होगा कैसा, वास्तविक और कैसा समान होगा। अभी जस्ट बताया ना कि इसमें जो ये क्या है, डी का मान 0 से बड़ा है ना, ये कंडीशन आ गया ना, डी ग्रेटर देन 0, डी का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा, 9 है ना, तो 0 से बड़ा है ना 9, तो इस कंडीशन में धनात्मक भी चिन्ह हमको पूछा था, चिन्ह बोल देंगे। हल होगा, हल होगा लेकिन कैसा होगा, वास्तविक और असमान। क्वेश्चन नंबर इसी में देखिए, क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा 5 में कहता है विविक्तर निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के विविक्तर यानी विवेचक के मान लिखे, यानी बी डी का मान आपको ज्ञात करना है। 5 नंबर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर कहता है कि 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर टोटल क्वेश्चन वही कहता है कि मूल ज्ञात ना करें, मूल ज्ञात आप नहीं कीजिए, लेकिन निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताए। तो चलिए प्रकृति जैसे क्या दिया है, 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना 2 बराबर 0, ए बराबर कितना बच्चों 5, बी बराबर कितना -4, सी बराबर कितना 2। चलिए डी निकालिए, डी बराबर क्या बच्चों, बी स्क्वायर -4ac, तो बी का वैल्यू -4 का -4 गुना ए कितना 5 गुना सी का वैल्यू कितना -4 का स्क्वायर कितना 16 -5 को 20, 20 गुना 40 में से 16 घट गया कितना 10 में से 6 गया कितना 4, 3 में से गया कितना 2, लेकिन कैसा डी का वैल्यू कैसा आ गया बच्चों -24। तो इसका जो मूलों की प्रकृति क्या है, तो लिखेंगे कि मूलों की प्रकृति, मूलों की क्या प्रकृति कैसा है, अवास्तविक। कैसा है, क्यों, क्योंकि यहां पर डी लेस देन 0 आ गया, यानी डी का मान 0 से क्या है छोटा हो गया, बन जाएगा ना, हल्का है ना, है कोई भारी। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में यदि मूल वास्तविक हो, समझिएगा, मूल वास्तविक हो तो द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि पहले कहता है जांचने के लिए कि इसका मूल हल होगा, यदि वास्तविक होगा या नहीं, यदि हो जाए तब इसका क्या कीजिए, एक्स का मतलब क्या मूल ज्ञात कीजिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, 4x स्क्वायर माइनस कितना 25 बराबर क्या 0। अब देखिए यहां पर हमारे द्विघात समीकरण व्यापक रूप में क्या होता है, 3 को पद होता है, तो दूसरा पद इसमें x वाला तो है ही नहीं, तो चलिए जो नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग 0 ले लेंगे। एक बराबर ए बराबर कितना 4, बी वाला पद है इसमें नहीं है तो क्या करेंगे सी बराबर कितना -25, फॉर्मूला डी बराबर क्या बी स्क्वायर -4ac। चलिए 0 का -4 गुना ए का वैल्यू कितना 4 गुना सी का वैल्यू कितना, ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 माइनस माइनस प्लस 2500 के 100 कितना 400 और 0 में 400 जोड़ेंगे क्या, तो डी, एक बात बताओ बच्चों कि डी आपका क्या आ गया
धनात्मक, तो इसका क्या होगा, हल होगा। हल कैसा, कैसा होगा, वास्तविक, वास्तविक और समान। अब कहा था कि वास्तविक तो आ गया, कह रहा क्वेश्चन में कि यदि मूल वास्तविक हो तो इसका क्या करें, हल ज्ञात करें, मूल ज्ञात करें। तो चलिए, तो फॉर्मूला क्या है, एक्स बराबर क्या, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना बच्चों, बटा कितना। बच्चों एक चीज इसको ऐसे भी लिखा जाता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, इस देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए माइनस बी, तो माइनस बी का वैल्यू तो हमारे पास क्या है, 0, प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना हमारे पास 400, हमको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। 2 गुना ए का वैल्यू कितना बच्चों, 4, यानी क्या, इस 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो माइनस 0 प्लस प्लस माइनस कितना 400 कितना 20, अब बड़ा कितना 4 दूनी, यानी क्या, यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से जो आपका x का जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक बार प्लस 20/8, हाँ एक बार माइनस 20 बटा कितना 8, तो 4 कितना 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 कितना, जल्दी बोलिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे, यानी x का मान कितना, एक बार प्लस 5/2, एक बार कितना माइनस 5/। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, मूलों की प्रकृति को जांच करके क्या करना है, हल ज्ञात करना है। तो बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बन जाएगा ना। तो चलिए आप लोग इसको क्या कीजिए, हाँ अब आप क्या कीजिए, एक्सरसाइज 3 का ए से शुरू कीजिए और पूरा क्या करना है, इसको बनाना कहां तक, 3 का कितना है, सी तक है, टोटल कितना है 3 के सी तक। तो आप लोग बना करके लाइए, फिर जो इसमें प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब इसमें कुछ शब्द भी है, कुछ शब्द पे प्रश्न है। प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण में, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो पढ़े थे उसमें शब्द पे क्या था, समीकरण बनाना था। उसी प्रकार इसमें भी क्या है बच्चों, कि शब्द पे आपको क्या करना पड़ेगा, द्विघातीय समीकरण बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे बनाएंगे, तो कुछ आज आप लोग को बताते हैं कि जैसे मान के चले लगातार संख्या दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे लगातार संख्या के लिए, लगातार संख्या के लिए, तो लगातार संख्या कैसे बनता है बच्चों, तो एक के बाद क्या होता है दो, दो के बाद क्या होता है तीन, तीन के बाद क्या होता है चार, चार के बाद क्या होता है 5, ये होता है, ठीक है। तो यदि हम इसको x मान लिए तो ये इससे कितना अधिक है, कितना एक, तो यदि इसको x माने तो ये संख्या कितना होगा हमारा, x प्लस कितना, फिर ये देखिए ये कितना इससे अधिक है, सब संख्या लगातार में तो कितना बढ़ रहा है, एक ही एक। तो अगला जो हम इसमें लिखेंगे, तो ये तो पहले मेरा क्या है, x प्लस तो 1 है ही, उससे और अगला बढ़ा है तो उसमें और एक जोड़ देंगे, मतलब क्या है कि x प्लस, उसके बाद मतलब समझ गए कि लगातार संख्या के लिए हमको क्या मानना है, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस क्या, क्लियर है। अब दो बोलेगा तो दो ही बोलेंगे ना, एक बोलेगा तो एक बोलेंगे, दो बोलेगा तो एक 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 संख्या होगा, एक में कौन सा लगातार होता है कि कम से कम दो संख्या हमको बोलेगा। अब इसी में लगातार क्या, ध्यान दीजिएगा, लगातार सम संख्या की बात करेगा, लगातार क्या बात करेगा, सम संख्या। तो सम 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 संख्या का मतलब क्या है कि पहला सम संख्या क्या है बच्चों, 2, उसके बाद क्या है 4, उसके बाद क्या है 6, फिर 6 के बाद क्या होगा। तो देखिए कि यदि हम इस पहला सम संख्या को यदि x मानते हैं तो इसके अगला जो कितना का अंतर है, तो यानी यदि हम पहला लगातार संख्या x मानते हैं तो अगला क्या हो जाएगा बच्चों, अगला, अगला समझ में आ रहा है, देखिए संख्या पर ही खेल है,
सारा संख्या पर आपको बता रहे हैं। यदि हम पहले लगातार, फिर यहाँ पर लगातार सम संख्या की बात हुआ, अब यहाँ पर मानते हैं क्या, विषम की बात करते हैं, लगातार विषम। तो विषम मेरा यही है, पहला विषम है ना, एक मेरा क्या है, तो एक से अगला जो विषम है वो क्या है, तीन, तीन के बाद क्या है, पांच के बाद क्या है, सात, सात के बाद क्या है आपका। तो देखिए ना, इसके भी अंतर कितना है, एक से तीन, कितना का अंतर, दो का ही। तो यदि हम पहला एक्स मानते हैं तो अगला क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस, ये नहीं कि विषम देख करके एक एक्स, पहला एक्स मान लिया, अगला एक्स प्लस थ्री मानने लगे, समझ रहे हैं ना, क्योंकि अंतर कितना का है, सब में दो का ही अंतर है ना, तीन का अंतर नहीं ना है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार पर भी आपको क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि इसमें कहीं पर डॉट है तब पूछ लीजिए कि सर ये कैसे हुआ है। आप देख लीजिए, आपको पूरा बना हुआ है, ये वाला क्या है आपका, सम वाला है, ये आपको क्या दिखाए हैं। तो विषम सम में भी कितना का अंतर है, दो का ही अंतर है, विषम में भी कितना का अंतर है, दो का ही अंतर है, इसलिए दोनों का क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो सम के लिए भी एक्स लेंगे, एक्स प्लस टू लेंगे, एक्स प्लस फोर लेंगे, उसी तरह विषम के लिए भी क्या लेना पड़ेगा, एक्स लेना पड़ेगा, एक्स प्लस फोर लेना पड़ेगा, एक्स प्लस सिक्स लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ देख लेते हैं कि किस किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको बना करके आइए। कल इसमें और हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें जो देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, उस प्रकार से क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, आप लोगों को बताया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, रहने दीजिए यहाँ तक।